प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 11 वचन। पढ़िए और समझिए। भाषा में शब्दों का प्रयोग कभी एक तो कभी अनेक के अर्थ में किया जाता है, जैसे एक पौधा अनेक पौधे। संतरा खट्टा है, संतरे खट्टे हैं। वह पुस्तकें लाया, वह पुस्तक लाया। तितली उड़ रही है, तितलियां उड़ रही हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में संतरा, पुस्तक तथा तितली शब्दों से एक का तथा संतरे, पुस्तकें तथा तितलियां शब्द से अनेक का बोध हो रहा है। व्याकरण में इसे वचन अर्थात संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कपड़ा, मेला, चिड़िया आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के दो या दो से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कपड़े, मेले, चिड़िया आदि। वचन संबंधी नियम। हिंदी के कुछ शब्द सदा एक वचन में और कुछ सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञाएं: सेना, जाति, संस्था, कक्षा, गुच्छा, मंडल, गण, वृंद, कमेटीज, केंद्र, संसद, प्रशासन आदि। जातिवाचक संज्ञाएं: धातु पदार्थ, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, घी आदि। भाववाचक संज्ञाएं: प्रेम, करुणा, दया, कृपा, क्रोध, घृणा, प्यार, डर, मिठास, अपनापन, अहंकार आदि। अन्य शब्द: आग, पानी, हवा, जल, वायु, वर्षा, दही, जनता, धरती, आकाश, पाताल आदि। बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। आदर सूचक शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। अन्य शब्द: दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर, प्राण, केश, आंसू, रोग, लोक आदि सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। वचन परिवर्तन के नियम। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए करने से, जिसे मांग, मांगे, बात, बातें, आंख, आंखें। बहन, बहने, पुस्तक, पुस्तकें, किताब, किताबें। आकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देने से, कविता, कविताएं, माता, माताएं, सभा, सभाएं, लता, लताएं। वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए कर देने से, जैसे कपड़ा, कपड़े, किस्सा, किस्से, रास्ता, रास्ते, लोटा, लोटे, बच्चा, बच्चे, इरादा, इरादे। ई या ईश स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई के स्थान पर इया करने से, जैसे लिपि, लिपियां, देवी, देवियां, नीति, नीतियां। मछली, मछलियां, पंक्ति, पंक्तियां, गति, गति। उकारांत या उकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर, जैसे ऋतु, ऋतुएं, वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं। धातु, धातुएं, बहु, बहुएं, वधु, वधुएं। आकारांत शब्दों के अंत में या को या करने से, जैसे गुड़िया, गुड़िया, चिड़िया, चिड़िया, चुहिया, चुहिया, खटिया, खटिया। कुछ शब्दों के अंत में वर्ग, गण, वृंद, जन, लोक आदि जोड़कर, जैसे प्रजाजन, बालकगण, पक्षीवृंद, छात्रवृंद, पाठकगण, अध्यापकगण। विभक्ति सहित अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग तथा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ओ जोड़कर, जैसे सैकड़ा, सैकड़ों, देवता, देवताओं, साधु, साधु, राजा, राजाओं, विद्वान, विद्वानों, बहन, बहनों। विभक्ति सहित संज्ञाओं में आ के स्थान पर ओ जोड़कर, जैसे लता, लताओं, धनिक, धनिकों, खरबूजा, खरबूजों, सरिता, सरिताओं, गरीब, गरीबों, अध्यापक, अध्यापकों। संबोधन के लिए प्रयुक्त शब्दों के अंत में यो अथवा ओ लगाने से, जैसे ऋषि, ऋषियों, मित्र, मित्रों, बाबू, बाबू, मुनि, मुनियों, सज्जन, सज्जनों, लड़के। तो आइए देखते हैं इस पाठ में हमने क्या सीखा। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के दो या दो से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।